समय हाई कोर्ट में चल रही। सरकार एक तरीके से स्कूल मर्जर वाली व्यवस्था पर अपना पक्ष रखकर यह कहना चाहती है कि हम ठीक कर रहे हैं, और जज साहब इस बात पर अड़ गए हैं कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं और ये व्यवस्था नहीं चलेगी। और जहां तक अब तक की जो सुनवाई चली है और जो अब तक की बातचीत है, उसके मुताबिक जज साहब इतना प्रेशर बना चुके हैं कि सरकार, सरकारी वकील, डबल एजी सब कांप से रहे। लगातार सरकार सवाल पर जवाब पर जवाब दी जा रही है और जज साहब लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। सरकार बचाव की मुद्रा में अलग अलग तरह का प्रलोभन दे रही है। लगातार सरकार से बहस चल रही है। सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चादर ओढ़कर इस स्कूल मर्जर की व्यवस्था को उस एनईपी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पायलट प्रोजेक्ट बता रही है। कह रही है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू करेंगे उसका ये पायलट प्रोजेक्ट है। सरकारी स्कूल मर्जर जैसे कुकृत्य को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पीछे छिपाने की सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि इस पोजीशन को हम ऐसे बचा ले जाए, यानी स्कूल मर्जर हो जाए। सोचिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहां लिखा है कि स्कूलों का मर्जर किया जाएगा? वहां कहां लिखा है कि हम 1 किलोमीटर के दायरे के स्कूल या जिनमें 30 बच्चे से कम होंगे उन स्कूलों को समाप्त कर देंगे? अरे वहां मानक बनाया गया था कि 30 बच्चे पर 1 शिक्षक चाहिए, और जहां 30 बच्चे हैं वहां 1 शिक्षक कर दीजिए, 1 शिक्षा मित्र कर दीजिए, बाकी स्टाफ को बदल दीजिए। लेकिन आप तो स्कूल बंद करने पर अड़ी पड़े हो। डबल एजी अनुज जी बहस कर रहे हैं और संदीप दीक्षित जी जो एडवोकेट अधिवक्ता थे वो अब पूरी तरीके से सरकार का पक्ष शुरुआती रख चुके हैं। सरकार कह रही है जहां हम दूर प्राइमरी स्कूलों को जो मर्जर करने जा रहे हैं वहां हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दे देंगे। अब बताइए क्या मजाक बना दिया है, क्या मखौल बना दिया है। जब सरकार लगी फंसने तो खैरात लगी बचने, बांचने लगे। क्या लग रहा है आपको कि प्राइमरी में वाहन की व्यवस्था कर दो? अगर वाहन की व्यवस्था कर दो, एलकेजी लगा दो, यूकेजी लगा दो और प्ले स्कूल खोल दो, तो बच्चों की संख्या आप गिन नहीं पाओगे। अच्छे शिक्षक, अच्छी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन सुपरस्टार बन के निकलेगी। अब सरकार बचाव की मुद्रा में आ रही है, अलग अलग तरीके के प्रलोभन देकर केवल कोर्ट को संतुष्ट करने पर लगी है कि कैसे भी जो हमारी व्यवस्था ये हो गई है इसे वापस ना लिया जाए। हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर देंगे, हमें मर्जर कर लेने दो हुजूर, हमें स्कूल बंद कर देने दो, हमें शिक्षा का चौपट करने दो हुजूर, मान जाइए। अब खैरात बांटने लगी सरकार। तो क्या अब ये मान के चला जाए जो बच्चे डीएलएड, बीटीसी करे, टेट निकाले हुए बैठे हैं, अब उन्हें शिक्षक की भर्ती तो निकलने से रही, अब ये बसें खरीदी जाएंगी या क्या होगा? तो क्या शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे वो अब डीएल बनवा ले, ड्राइविंग लाइसेंस बना के तैयार रहे कि कम से कम ड्राइवर की नौकरी मिल जाए? सुनवाई फिर भी लगातार जारी है। सरकार कोर्ट को इस विश्वास में लेने का भरसक प्रयास कर रही है, जीतोड़ मेहनत कर रही है कि सरकार हमारी बात को स्वीकार कर ले और ये जो मर्जर की पॉलिसी हम लाए हैं ये सही मान ले, कह दे